नमस्कार, मैं हयात दानिश। इस वक्त मेरी मौजूदगी चौकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भूना मजगमा पंचायत की भूना चौक पर है। यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ जो कार्यक्रम का किया गया है और यहाँ पर ये कार्यक्रम क्यों किया गया है और ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है, जो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी को बहुत नमस्कार। मेरा नाम संतोष चौधरी है और आज के कार्यक्रम को मैं यहाँ पर लीड कर रहा हूँ। जीविका की दीदियों का ये बिहार सरकार के द्वारा बहुत अच्छा पहल है कि महिला संवाद रथ जीविका के दीदियों के घर आंगन तक पहुंच रहा है, पंचायत टोला तक पहुंच रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जीविका दीदी शामिल हो रही है। अपनी बातों को, अपनी मुद्दा को, अपनी आकांक्षाओं को रख रही है। उनको सरकारी योजनाओं से क्या क्या लाभ मिला है ये भी बता रही है। बहुत खुशी का माहौल है। लिफलेट, माननीय नीतीश जी का लिफलेट जो देखती है तो जीविका की दीदी और खुश हो जाती है। और जो संवाद रथ के माध्यम से जो LED पर प्रसारण किया जा रहा है विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में, तो दीदी में जागरूकता भी फैल रहा है और दीदी अपनी बातों को रख भी रही है कि हमको ये चीज़ मिला, इससे ये फायदा हुआ। तो सरकार का संवाद रथ के माध्यम से यही उद्देश्य है कि सरकार और बढ़िया तरीक़ा से जानना चाहती है कि योजना को और किस तरह से अच्छा से हम जो है सो ज़मीनी स्तर पर लागू करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे जनसाधारण व्यक्तियों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसीलिए ये महिला संवाद रथ जो है सो आज ये भूना मजगामा पंचायत के ग्राम संगठन खुशी ग्राम संगठन में आया है। बाकी आप हमारा दीदी का भी यदि फीडबैक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमारी दीदी बिल्कुल बिना हिचक आपको अपना फीडबैक दे। देखा जा रहा है कि यहाँ नीतीश कुमार के द्वारा बताया जा रहा है कि कई योजना का लाभ दिया जाता है जो जमीनी स्तर पर नहीं पहुँच पा रहा है। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये जमीनी स्तर पे जिनका जो हक है उनको मिल पाएगा और यहाँ पर कितने योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कितने का मिलना चाहिए? बिल्कुल, सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका हमारा जीविका की दीदी फायदा उठा रही है। जो जीविका में नहीं जुड़ी है उस दीदी को भी इस संवाद रथ में आमंत्रित किया गया है कि आइए दीदी, आपको भी जीविका के माध्यम से हम जीविका समूह में जोड़ेंगे और आपको भी उस योजनाओं का लाभ बुलाएं। बाकी जो रहा आपका सवाल कीजिए, योजना को जो फायदा मिल रहा है कि नहीं जमीनी स्तर पर, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ जितनी भी बहुत सारी दीदी हमारी आई हुई है जीविका की, उनको शौचालय से लेके प्रधानमंत्री आवास से लेके राशन कार्ड से लेके आयुष्मान कार्ड से श्रम कार्ड और विभिन्न प्रकार के मनरेगा, आंगनबाड़ी या स्कूल में बच्चियों को जो पोशाक मिलता है, स्वास्थ्य केंद्र पर जो सुविधाएं मिलती है, मास्टर साहब स्कूल में किस तरह का शिक्षा दे रहे हैं, गली, रोड, सड़क, नाला, जल नल इत्यादि के बारे में दीदी बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से बताएगी। और उनका राशन कार्ड इत्यादि का सुविधा दीदी को मिल भी रहा है, दीदी पर्याप्त संख्या में ले भी रही है। बाकी जो एक आध दो छूटे हुए हैं उन्हीं को हम फीडबैक के माध्यम से उनकी समस्याओं को हम आगे तक अग्रसर करेंगे, ताकि उन दीदी छूटे हुए परिवारों को, दीदियों को भी सरकारी योजना का लाभ 100% मिल सके। यहाँ नीतीश कुमार के द्वारा कम से कम 50, 55, 60 योजनाओं का लाभ दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर खासतौर से रूरल एरिया की बात की जाए तो यहाँ से 10 या 15 योजना का लाभ ये लोग ले पाते हैं। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? ये संवाद रथ इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता हमारा जो है वो जागरूक हो, और जागरूक है भी जनता। और इस माध्यम से हमको ऐसा आशा लग रहा है कि बहुत हद तक जो भी दीदी जागरूक नहीं थी पूर्ण रूप से जागरूक हो जाएगी और अपने हक, अपने अधिकार का, अपनी योजनाओं का जो सरकारी योजना मिल रहा है उसका लाभ निश्चित रूप से उठाएगी और तत्पर भी है उठाने के लिए। सर, अंत में अपना परिचय। मेरा नाम संतोष चौधरी है और मैं जीविका चौकीहाट में क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरी परिचय हुआ, मेरी नाम रूपा कुमारी, ग्राम पोस्ट बागनगर, वार्ड नंबर 3 से, और मैं संघर्ष SHG में जुड़े हुए हैं, आशा महिला ग्राम संगठन में सदस्य हैं। अभी यहाँ भूना गांव में आपके द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है, प्रोग्राम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं आप लोग? दीदी को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है कि दीदी को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कौन दीदी को? ये जीविका दीदी है और जो भी नहीं जुड़ी है, जो अदर दीदी भी है, उसको भी आमंत्रित देते हैं, वो भी अपना लाभ ले सके। आप अपनी बातों को रख सकेंगे। बहुत अच्छे तरीके से सर अभी बताया कि अभी के समय में महिलाओं की योगदान सबसे ज्यादा है। आप जमीन से लेकर आसमान तक की बात करते हैं तो महिलाएं हर कदम से कदम मिलाकर लड़कों के साथ काम कर रही हैं। आप हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर और नर्स के तौर पर कार्यरत है महिलाएं, सही है या नहीं? आप स्कूल चले जाइए, स्कूल में आपको महिलाएं मिलेगी, वो मास्टर के साथ मास्टरी भी है या नहीं? आप आंगनबाड़ी में अपने बच्चे को भेजते हैं, वहां भी एक कोई शिक्षिका है जो पढ़ाती है। आप जीविका में ही चले जाइए, बहुत सारी महिलाएं जैसे रूपा दीदी है, वो भी किसी की बहू बेटी है, वो आपके साथ काम करती है CF के पद पर। जया दीदी है, वो भी किसी की बहू बेटी है, आपके साथ काम करती है। तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम से काम कर रही है आपका। और अभी के समय में जो एकलव्य सर ने आपको बताया तो बहुत अच्छी जानकारी थी, जिसमें कि मुख्यमंत्री पोशाक